हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। देवताओं की भूमि, दिव्य सौंदर्य की भूमि। जबकि लाखों लोग शांत हिल स्टेशनों और लुभावने परिदृश्यों के लिए आते हैं, हिमाचल का एक और पक्ष है, एक आध्यात्मिक हिमाचल जो प्राचीन पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है। आज ही एक पवित्र यात्रा पर हमसे जुड़े, क्योंकि हम हिमालय की जादुई तहों में बसे कुछ सबसे शक्तिशाली और प्राचीन देवी मंदिरों और शक्तिपीठों की खोज करते हैं। यह देवभूमि है, परमात्मा की भूमि। इन मंदिरों में क्यों जाएं? वे कहते हैं, जब आप अपने आप को दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति में पाते हैं, उपचार होता है। आत्मा की चिकित्सा, शरीर का उपचार। हिमाचल प्रदेश, जिसे अक्सर देवभूमि कहा जाता है, प्राचीन शक्तिपीठों का घर है, ऐसे स्थान जहां आध्यात्मिक ऊर्जा अंतहीन रूप से बहती है। इन मंदिरों में जाना सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह इस आश्चर्यजनक भूमि के दिव्य निर्माता के प्रति कृतज्ञता की पेशकश है। और सबसे अच्छा हिस्सा, आप अवकाश के साथ आध्यात्मिक जागृति को जोड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन होटलों के आरामदायक पर्यटन बुनियादी ढांचे और ऑफ सीजन आवास सौदों के साथ, हिमाचल आपको एक अविस्मरणीय यात्रा में प्रकृति और परमात्मा दोनों का अनुभव करने देता है। इन सभी मंदिरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए क्षेत्रदानम पर मेरे ब्लॉग पर जाएं। लिंक विवरण बॉक्स में दिया गया है। आसानी से अपनी यात्रा की योजना बनाएं। हिमाचल के प्राचीन मंदिरों के हमारे इंटरैक्टिव गूगल मानचित्र का उपयोग करें। फोटो, वीडियो और यात्रा युक्तियों का पता लगाने के लिए बस एक स्थान पर क्लिक करें। चलो अपनी तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के 4 पवित्र शक्तिपीठों के साथ। शक्तिपीठ 1 श्री बज्रेश्वरी देवी, कांगड़ा। कांगड़ा शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर श्री बज्रेश्वरी देवी का पवित्र मंदिर है, 51 शक्तिपीठों में से एक, जहां माना जाता है कि सती का बायां स्तन गिरा हुआ था। महमूद द्वारा लूटा गया, गजनी का भूकंप से हिल गया और फिर भी हर बार अटूट भक्ति के साथ पुनर्निर्माण किया गया। यह मंदिर लंबा खड़ा है, विश्वास और इतिहास में उज्जवल। लोहड़ी के दौरान देवी की पिंडी को मक्खन से सजाया जाता है। महिषासुर के साथ लड़ाई के बाद उनके उपचार की एक दिव्य याद। शक्तिपीठ 2 ज्वालाजी मंदिर, कांगड़ा से 35 किलोमीटर दूर ज्वालामुखी में, एक चमत्कार है, एक मंदिर जिसमें कोई मूर्ति नहीं है। इसके बजाय अनंत लपटे चट्टानों से उठती हैं, सती की जीभ का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह जीवित लौ सदियों से जल रही है, सभी तर्कों को धता बताते हुए और अकबर जैसे सम्राटों को विस्मय में झुकने के लिए प्रेरित करती है। ज्वालाजी अग्नि, क्षमा और विश्वास का मंदिर है, समय बीतने के साथ उज्जवल चमकता है। शक्तिपीठ 3 मां चिंतपूर्णी मंदिर, कांगड़ा से 56 किलोमीटर दूर ऊना की पहाड़ियों में, छिन्नमस्तिका देवी का घर है, आत्मविहीन देवी जो पूर्ण समर्पण और अहंकार से स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह वह स्थान है जहां माना जाता है कि सती के पैर गिरे थे। भक्त यहां चिंताओं से राहत पाने के लिए आते हैं, सांसारिक भय को पीछे छोड़ने और मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। शक्तिपीठ 4 नैना देवी मंदिर, नैनाधार पहाड़ी के ऊपर, समुद्र तल से 3535 फीट ऊपर, मां नैना देवी का पवित्र मंदिर है, जहां सती की आंखें गिरी थीं। देवी की दिव्य टकटकी पत्थर में कैद है और उनकी उपस्थिति स्पष्ट है। यह मंदिर गुरु गोबिंद सिंह जी से भी जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपने सैन्य अभियान से पहले यहां आशीर्वाद लिया था। केबल कार, झील के दृश्य और पहाड़ की शांति, यह सुंदरता और भक्ति दोनों की यात्रा है। अब आइए हिमाचल के अन्य पवित्र देवी मंदिरों का पता लगाएं, प्रत्येक का अपना चमत्कार, किंवदंती और आध्यात्मिक शक्ति है। 1 मां शूलिनी मंदिर, सोलन। देवी के नाम पर सोलन में दुर्गा के अवतार मां शूलिनी का प्राचीन मंदिर है। पौराणिक रूप से शूलिनी नैना देवी, ज्वालाजी और तारा देवी सहित 7 बहनों में से एक है। वह प्रचंड ऊर्जा है जिसने भगवान नरसिंह को भी शांत किया। भक्तों का मानना है कि उनके मंत्रों का ईमानदारी से जाप करने से बीमारियां दूर होती हैं और समृद्धि मिलती है। 2 तारा देवी मंदिर, शिमला। शिमला के पास तारव पर्वत पर स्थित तारा देवी ज्ञान और मुक्ति की देवी अपने भक्तों को एक सुंदर रूप से बहाल पहाड़ी शैली के मंदिर से आशीर्वाद देती है। महाविद्या और आदिशक्ति का रूप, तारा देवी ज्ञान और मुक्ति का अवतार है। मंदिर अष्टधातु की मूर्तियों और पहाड़ी लकड़ी की नक्काशी के साथ एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। 3 काली बाड़ी मंदिर, शिमला। शिमला के माल रोड के पास स्थित काली बाड़ी मंदिर देवी श्यामला को समर्पित है, काली का रूप जिसके बाद शिमला का नाम बंगाल में वापस आने वाली जड़ों के साथ, यह मंदिर शिमला का आध्यात्मिक हृदय है। सुंदर पहाड़ी दृश्यों और शांतिपूर्ण वाइब्स के साथ, इसमें तारा देवी और सरस्वती की मूर्तियां भी हैं। 4 चिंदी माता मंदिर, चिंदी। एक मंदिर जैसा कोई और नहीं, पूरी तरह से लकड़ी में खुदी हुई, अद्वितीय नक्काशी, कुलदेवता और यहां तक कि एक गोलाकार सीढ़ीदार कुएं से सजी। और स्वयं मां चंडी का आशीर्वाद प्राप्त है। दर्शन केवल सुबह 7 से 9 बजे तक खुला रहता है। पहाड़ों के सन्नाटे में पवित्र संबंध की एक खिड़की। भक्त शक्ति और सुरक्षा के आशीर्वाद के लिए इस प्राचीन मंदिर में ट्रेक करते हैं।
आसपास के हिमालयी दृश्य इसकी रहस्यमय आभा में इजाफा करते हैं। 5 कामाक्ष माता मंदिर। करसोग भारत में केवल 3 कामाक्ष मंदिरों में से एक। यह पवित्र स्थल सतयुग से जुड़ा हुआ है और माना जाता है कि परशुराम और पांडवों द्वारा दौरा किया गया था। मंदिर की वास्तुकला लकड़ी और स्लेट का मिश्रण विरासत में समृद्ध है। नवरात्रि मेला और चमत्कारी संकेत जैसे कि बिस्तर और पानी का सेवन देवी की जीवित उपस्थिति में विश्वास को मजबूत करता है। 6 हनोगी माता मंदिर। ब्यास नदी के दृश्य वाली एक चट्टान पर हनोगी माता मंदिर खड़ा है। सुरक्षित यात्रा के लिए आशीर्वाद लेने के लिए ड्राइवर अक्सर यहां रुकते हैं। मंदिर का स्थान सुंदर और शांत है। किंवदंती है कि मंदिर के निर्माण से क्षेत्र में दुर्घटनाएं कम हो गईं। 7 श्री हनोगी सरस्वती मंदिर। ब्यास नदी के उस पार एक सुंदर चट्टान के ऊपर देवी सरस्वती का मंदिर है। रोपवे द्वारा सुलभ यह शांत स्थल बुद्धि, पवित्रता और शांति बिखेरता है। 8 वैष्णो देवी मंदिर। कुल्लू महादेवी तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर में वैष्णो देवी का गुफा मंदिर है। 1966 में स्वामी सेवकदास जी द्वारा स्थापित यह निस्वार्थ सेवा को बढ़ावा देता है, जिसमें गौशाला, औषधालय, पुस्तकालय और धर्मशाला जैसी सुविधाएं हैं। गुफा दर्शन और विभिन्न देवताओं के साथ 5 मंजिलें इसे आध्यात्मिक रूप से डूबने वाला अनुभव बनाती हैं। ब्यास नदी के किनारे का शांत वातावरण इसकी दिव्य ऊर्जा को बढ़ाता है। 9 त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। नग्गर। कुल्लू के पास नग्गर के कलात्मक गांव में यह पैगोडा शैली का मंदिर त्रिपुरा सुंदरी को समर्पित है, शक्ति की सुंदर अभिव्यक्ति। कहा जाता है कि देवी ने स्वयं मकड़ी के जाले में निर्माण किया था। मंदिर में शिव, विष्णु, गणेश और त्रिपुरा राक्षस की मूर्तियां हैं। मई में वार्षिक शाही यात्रा एक प्रमुख घटना है और यहां की लकड़ी की वास्तुकला बस मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। 10 हडिम्बा देवी मंदिर। मनाली। मनाली के जंगलों के बीचों बीच भीमा की पत्नी और घटोत्कच की मां हडिम्बा देवी का बहुस्तरीय लकड़ी का मंदिर है। वन देवी के रूप में जानी जाने वाली उन्होंने यहां ध्यान किया। उसके नक्शेकदम और शक्ति अभी भी महसूस की जाती है। उनका मंदिर एक सांस्कृतिक प्रतीक है। 11 चामुंडा देवी मंदिर। कांगड़ा चामुंडा, काली का डरावना रूप, चंदा और मुंडा का वध बनेर नदी के किनारे पूजा जाता है। शास्त्रों से पेंटिंग, एक तैरती चट्टान वाला शिवलिंग और पास में एक संस्कृत कॉलेज इस मंदिर को आध्यात्मिक और शैक्षिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। 12 मां बगलामुखी मंदिर। बनखंडी। एक सिद्ध पीठ जहां सब कुछ पीला है। प्रसाद से लेकर कपड़ों तक पीला रंग दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। पांडवों द्वारा द्वापर युग के बाद से पूजी जाने वाली मां बगलामुखी आंतरिक और बाहरी शत्रुओं, वासना, क्रोध, अहंकार और भय का नाश करने वाली है। यह मंदिर तांत्रिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का पावर हाउस है। पांडवों द्वारा स्थापित यहां पूजा को विजय और आध्यात्मिक सुरक्षा लाने के लिए कहा जाता है। द्वापर युग के बाद से किए गए अनुष्ठानों के साथ यह मंदिर तंत्र चिकित्सकों और भक्तों के लिए समान रूप से एक प्रकाश स्तंभ है। उग्र जीभ से फुसफुसाते हुए जंगल तक, सुनहरे गुंबदों से गुफा अभयारण्यों तक। ये मंदिर सिर्फ स्थान नहीं है, वे जीवित ऊर्जा हैं। उनका दौरा करना सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह एक परिवर्तन है। तो अगली बार जब आप हिमाचल की यात्रा की योजना बनाते हैं, पहाड़ों को मत देखो, देवी को महसूस करो, उसकी कहानियां सुने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भारत के दिव्य परिदृश्य के माध्यम से अधिक आध्यात्मिक यात्राओं के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।